नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था इंसर्ट टैब हमने पूरा कवर किया था। तो आज पेज लेआउट टैब की बारी है। तो एमएस वर्ड खोल लेते हैं पहले। तो साथियों एमएस वर्ड हमने खोल लिया है, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो हमने सीखा था इस पे करते हैं, बात करते हैं पहले। तो लास्ट टाइम ये एमएस वर्ड के टॉपिक खोल लेते हैं पहले। डे 8 तक वीडियो आ चुकी है दोस्तों। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो को पूरा वॉच करें, प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो मिल जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो आज पेज लेआउट टैब है, सीखेंगे हम। पेज लेआउट टैब में इस पर क्लिक करते हैं तो पेज लेआउट में टैब में आने वाले ऑप्शन थीम्स, मार्जिन, पेज सेटअप ब्लॉक के अंदर क्या आएगा, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ठीक है। और ब्रेक सीखेंगे, ब्रेक के अंदर आने वाले ऑप्शन सीखेंगे, ये सारे ऑप्शन। और लाइन नंबर भी सीखेंगे और हाइपरनेशन भी सीखेंगे। वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। जो सीखने वाले हैं आज हम यहाँ पर लाइन नंबर भी सीखेंगे, ठीक है। 8 नंबर डालता हूँ, लाइन नंबर भी सीखना है आज। और 9 नंबर पर डाल दिया मैंने हाइपरनेशन, ठीक है, हाइपरनेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हम कवर करेंगे, यानी कि हम पेज सेटअप ब्लॉक पूरा कवर करेंगे और थीम्स ब्लॉक पूरा कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं Ctrl+N बटन दबाता हूँ, नया पेज ले लेता हूँ। तो देखो पेज लेआउट टैब में जो ये ऑप्शन है ये पेज की सेटिंग को दिखाता है। अगर आपको पेज की सेटिंग्स को चेंज करना है, बदलना है, तो ये इस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ आते हैं, पेज की सेटिंग पे हम बात करेंगे। पहले थीम्स पे आते हैं। अब ये थीम्स है क्या, यानी कि मैं यहाँ कोई पैराग्राफ इंसर्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इस पैराग्राफ को और यहाँ से थीम्स लगा रहा हूँ तो देखो यहाँ से केवल हैंडराइटिंग चेंज हो रही है, परंतु यहाँ कलर नहीं आ रहा है। रीज़न ये है कि ये जो थीम्स है ये तब लगाई जाती है जब आपने अपने फ़ॉन्ट को नॉर्मल से हटाकर हेडिंग मोड सेट किया हो। कौन सा मोड दोस्तों, हेडिंग मोड। जैसे कि अगर आप यहाँ कलर लोगे ना तो देखो कलर कोई चेंज नहीं होने वाला। क्यों, रीज़न ये क्योंकि जो जिस फ़ॉन्ट में हम काम कर रहे हैं वो फ़ॉन्ट है हमारा नॉर्मल फ़ॉन्ट है, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए यहाँ से हेडिंग मोड ले लिया और अब मैं पेज लेआउट टैब में जाता हूँ और थीम्स चेंज करता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं अब थीम्स में भी इफेक्ट आ रहा है, हैंडराइटिंग में भी थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, कलर में भी इफेक्ट आ रहा है। समझ में आ रहा होगा। यानी जब तक आप हेडिंग्स नहीं लोगे तब तक ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इतना कुछ काम का है नहीं, फिर भी ये ऑप्शन था तो हमने यहाँ से कवर करा दिया। और कलर का ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हो इस प्रकार से कलर भी चेंज कर पाएंगे आप। ठीक इसी प्रकार अगर आप फॉन्ट में जाते हैं तो यहाँ से आप हैंडराइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा ये इफेक्ट, अब इफेक्ट होता क्या है, ज़्यादातर इसका यूज यहाँ होता नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कहाँ यूज़ होता है। इसका पावर पॉइंट में यूज़ होता है ज़्यादातर इफेक्ट वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन आता है मार्जिन। मार्जिन से पहले हम बात करते हैं साइज के। ये साइज होता क्या है, जब भी आप काम करते हैं तो पेज का साइज आपको पता होना चाहिए। आप किस पेज में काम कर रहे हैं, कौन से पेज में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पेज का साइज नहीं पता होगा तो होगा क्या, आप काम कर रहे हैं दूसरे पेज में, यानी कि लेटर साइज में काम कर रहे हैं और आपने प्रिंटर सेलेक्ट कर रखा A3 पेज, तो होगा क्या, आपका मैटर कट जाएगा। एग्जाम्पल लेके दिखाते हूँ, समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ लिख लिया है, Ctrl+A सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ इसको 2-3 पेजों में ऐसे। और इसको मैं कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल से छोटा कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे कितने पेज है दोस्तों, 4 पेज है ना। और हमारा जो पेज साइज है ये कौन सा साइज है, लेटर साइज है। तो डिफ़ॉल्ट जो साइज होता है वैसे A4 होता है, यानी प्रिंटर में जो ज़्यादातर प्रिंटर करवाते हैं बच्चे या कोई भी इंसान प्रिंट करवाता है, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी प्रिंट कराना होता है वो A4 पेज में ही होता है। तो देखो मैं A4 पेज जैसे सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, अभी कितने पेजों में बट गया है, 5 पेजों में बट गया है। अगर आपका लेटर साइज होता, यहाँ पे सेट कौन सा साइज होता दोस्तों, लेटर साइज। इसमें दिक्कत क्या आती, दिक्कत ये आती कि जो आपका वहाँ पे जो पेज सेट है, वहाँ पे पेज सेट है A4,
और यहाँ पे पेज सेट कौन सा है A5। तो यानी कि इसके लिए आपके पास प्रिंटर भी कौन सा होना चाहिए, लेटर साइज वाला होना चाहिए, यानी कि जो उसमें पेज लगे हुए हैं वो लेटर वाला ही पेज होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कितने पेज लगे हुए हैं, 4 पेज लगे हुए हैं। अगर मैं इसको A3 कर दूं, अब देखो A4 की जो लंबाई चौड़ाई कितनी है 8.27 इंटू 11.69 सेंटीमीटर है। अगर मैं A3 पेज करता हूं तो A3 पेज क्या यहाँ पर बड़ा है, कितना है 11.69 इंटू 16.54 है। इस पर क्लिक करता हूं तो होगा क्या, देखो अब जो मैटर 4 पेजों में आ रहा था साथियों, अब वो मैट्रिक कितने पेजों में आ गया है, 3 पेजों में आ गया है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होने वाला है कि आपका जो कंटेंट है वो कट जाएगा, क्योंकि A4 पेज काफी छोटा होता है और यहां हमने कौन सा पेज सिलेक्ट कर रखा है, A3 पेज सिलेक्ट कर रखा है। प्रिंटर में अगर वो पेज भी होना चाहिए जो सा पेज आपने वहां पे लगाया है, अन्यथा अगर आप यानी कि यहां से प्रिंट की कमांड दोगे ना तो होगा क्या, आधा कंटेंट कट के आएगा, आधा कंटेंट आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि अगर आपको पेज का पता नहीं है कि मेरा पेज कौन सा लगा हुआ है प्रिंटर में, आप ऐसे कर सकते हो, उसको मेजरमेंट कर सकते हो, स्केल लीजिए, उसको नाप लीजिए, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है और उसको यहां से मैच कर लीजिए। ठीक है, अगर आप A5 पेज लेते हो, देखो A5 पेज देखो कितने पेजों में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पेजेस में बढ़ चुका है। स्टेटस बार में भी दिखा रहा है कितने पेजों में बढ़ चुका है, 10 पेजों में बढ़ चुका है दोस्तों। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि अगर आप अपना मैट्रिक में काम कर रहे हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट MS वर्ड में तैयार करते हो, तो सबसे पहले पेज साइज देखा जाता है कि किस डायरेक्शन में काम की जा रही है, कौन सा पेज प्रिंटर में सेट है। ठीक है, वरना आपका मैटर कट सकता है। ठीक है, इसको दोबारा हम कर लेते हैं A4 समझाने के लिए। फिर यहां पे आता है मोर पेज साइज। अब इसका मतलब है क्या, मैं इसको जूम कर लेता हूं ऐसे ताकि आपको दिखाई देता रहे थोड़ा सा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर मैं यहां जाता हूं, यहां आता है मोर पेज साइज पे क्लिक करते हैं तो यहां पर ये जो पेज हमने ले रखा है उसका साइज बता रहा है दोस्तों, जो बता रहा है साइज कितना है, A4 साइज है। अगर आपको इसका साइज को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर मान के चलो आपके पास जिस हिसाब से प्रिंटर है, आप यहां से उसकी विड्थ या चौड़ाई यहां पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मान लीजिए मुझे इसकी चौड़ाई क्या करनी है, यहां से चेंज करनी है, 8.6 करनी है और इसकी हाइट जो है लंबाई करनी है यहां से 12 रखनी है। ओके पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे कि पूरे पेज की जो लंबाई चौड़ाई क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। कंट्रोल Z करके दिखाता हूं, पहले ऐसे था और कंट्रोल Y बटन दबाता हूं, देखो अब ऐसे हो गया है। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अब यहां पे हम दोबारा चलते हैं, यहां पर इसको बोल्ड कर लेते ताकि आपको और अच्छी तरीके दिखाई दे। बोल्ड कर लेते, थोड़ा अक्षर साइज यहां से बड़ा कर लेते ताकि आपको दिखाई देता रहे कि चल क्या रहा है यहां पर। देखिए यहां पे जो अगला ऑप्शन था साइज के अंदर, ये था वोल डॉक्यूमेंट, समझ में आ गया होगा। यहां था सिलेक्टेड टेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि जिसको मैं सिलेक्ट करूं उसी का ही साइज बढ़े। जैसे कि मान लीजिए मैं इसको अलग पेज में शिफ्ट कर देता हूं, कंट्रोल एंटर बटन दबाता हूं, अलग पेज में शिफ्ट कर दिया इसको। ये बताऊंगा होता क्या है। तो फिलहाल मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया, मैं चाहता हूं इसी टेक्स्ट का साइज, इसी पेज का साइज चेंज हो, बाकी पेजों का साइज चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप साइज में जाएं, मोर पेज में जाएं, यहां पे मैंने कर दिया इसको A5 पेज कर दिया है और ओके पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि जोन सा पेज हमने सिलेक्ट किया था उसका पेज हमारा, सॉरी गलती हो गई, यहां पर करना क्या है, दोबारा जाना है, यहां पर हमने देखा नहीं था, पेज में जाना है। यहां पर आपको मिलेगा सिलेक्टेड टेक्स्ट, क्या मिलेगा, सिलेक्टेड टेक्स्ट। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, ओके पे जैसे मैं यहां क्लिक करूंगा ना तो आप देख पाएंगे ये साइज इन्हीं का ही चेंज हुआ है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कंट्रोल Z करके दिखा दे दोबारा। अगर मैं यहां पे जाकर A5 पेज ले लेता, कौन सा A5 पेज तो काफी बड़ा होता है, A5 पेज ले लेते हैं और ओके पे क्लिक करता हूं। देखिए इस पेज का साइज कितना हो गया, A5 हो गया है। चलते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये। आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन यहां क्या आता है, मार्जिन। अब मार्जिन होता क्या है, मार्जिन का मतलब पेज के मार्जिन को कहा जाता है मार्जिन। ठीक है, इसके पेज के मार्जिन को कहा जाता है मार्जिन। ये हमारा मार्जिन है, ये हमारा कौन सा मार्जिन, ये हमारा लेफ्ट मार्जिन दोस्तों, ये हमारा राइट मार्जिन है, ये हमारा टॉप मार्जिन है। अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमारा कौन सा मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है। समझ में आ रहा होगा? अब देखिए अभी हम जिस मार्जिन में काम कर रहे हैं उसका मार्जिन कौन सा है, नॉर्मल, यानी कि चारों तरफ से 1 1 1 1, यानी लेफ्ट साइड से 1 इंच का गैप है, राइट साइड से 1 इंच का गैप है,
टॉप साइड से भी 1 इंच का गैप है और बॉटम साइड से भी कौन सा इंच का गैप है, 1 इंच का गैप है। तो यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज के मार्जिन को घटा या बढ़ा सकते हैं। समझाते हैं आपको। मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी पेस्ट कर लेता हूं उसको, ठीक है। और साइज इसका क्या कर लेता हूं, यहां से बड़ा कर लेता हूं ऐसे, और पेज का साइज क्या कर लेता हूं, दोबारा A4 कर लेता हूं इस प्रकार से। अब आपको समझाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं जो इस पेज का जो मार्जिन है, ऊपर की तरफ से क्या है, गैप है, और लेफ्ट साइड से भी गैप है और राइट साइड से भी गैप है और डाउन नीचे से भी गैप है। अगर मैंने इसका मार्जिन क्या कर लिया, यहां से नैरो कर दिया, क्या कर दिया, नैरो। इसको जूम कर लेता हूं तब आपको दिखाऊंगा। क्या कर लेता हूं, इसको मैं मार्जिन नैरो कर लेता हूं। तो देखिए जो मार्जिन 1 पे सेट था ना, अब वो मार्जिन 0.5 में सेट हो गया, इधर भी और इधर भी सेट हो गया, और ऊपर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से भी सेट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहां से मार्जिन करता हूं मॉडरेट, तो मॉडरेट में देखो कहा क्या होने वाला है, टॉप से 1 इंच का गैप आएगा और बॉटम से, ऊपर से और नीचे से टॉप से, यानी कि मैं इसको छोटा कर दिखाता हूं। यानी कि होने वाला क्या है, ऊपर से और नीचे से 1 इंच का गैप आएगा और लेफ्ट राइट से क्या आएगा, 0.75। देखो अगर मैं यहां से कर लेता हूं वाइड पेज, तो देखिए पेज हमारा इस प्रकार से हो जाएंगे वाइड में, यानी कि लेफ्ट और राइट से 2 इंच का गैप, यहां से 2 इंच का गैप है और यहां से भी 2 इंच का गैप है, और ऊपर से उतना ही 1 इंच का गैप है। इस प्रकार से आप पेज के मार्जिन को चेंज कर पाएंगे। नॉर्मल कर लेते हैं दोबारा। फिर यहां क्या आता है, कस्टम मार्जिन। अब कस्टम मार्जिन होता क्या है, कस्टम मार्जिन का मतलब ये है कि अगर आपको अपने पेज की सेटिंग्स को अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, मान लीजिए मुझे ये काम जो करना है यहां से नहीं, एकदम टॉप से करना है, मैं कंट्रोल काट लेता हूं, पूरा मैटर समझा देता हूं आपको, जूम करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। मान लीजिए जैसे कि हमने काम किया हुआ है ये, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। समझ में आया आपको, ठीक है। और साइज अक्सर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और बोल्ड कर लेते हैं साइज को, ठीक है। कंट्रोल बी से बोल्ड कर लिया। अगर मैं अभी यहां जाता हूं दोस्तों, और यहां पे जाके मैं, अभी हम काम कर रहे हैं तो देखो ऊपर से गैप आ रहा है, अब मुझे इस गैप को हटाना है कि मेरा काम एकदम टॉप से हो पाए यहां से। तो आप यहां जाएं, कस्टम मार्जिन में जाएं, तो देखिए यहां पे टॉप का ऑप्शन आ रहा है, कितना है, यहाँ पे 1 है। मैं चाहता हूं ऊपर से हमारा गैप हट जाए, 0 हो जाए, तो मैंने 0 पे लिखा और ओके पे क्लिक किया। तो जैसे आप देख पा रहे हैं टॉप का मार्जिन पूरा कम हो चुका है, ऊपर से एकदम सट गया ये अक्सर, चिपक गए अक्सर। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां जाकर, यहां से अगर मैं करता हूं लेफ्ट, मुझे लेफ्ट साइड से भी हटाना है, तो 0 कर दिया। अगर आप देख पाएंगे तो पूरे अक्सर लेफ्ट साइड से भी क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं, यानी कि यहां से जो यहाँ का जो मार्जिन है वो यहां से हट चुका है। आप कॉर्नर से भी टाइप कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट आ सकता है कि आपको एकदम किस साइड से काम करना हो, ठीक है। अगर मैं यहां दोबारा जाता हूं, ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां राइट करता हूं, तो राइट में भी यही होने वाला है। 0 पे मैंने कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो आपका काम पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में आप काम कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार बॉटम से भी होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बॉटम में जगह है ना, यहाँ पर जगह को क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ से बॉटम का जगह था ना, बॉटम को कर दिया 0। जैसे मैं 0 किया तो यहाँ जगह थी, यहाँ पे आप पहले काम नहीं कर पा रहे थे, ओके पे क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट नीचे स्विच होकर ऊपर आ गया। समझ में आ गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी जगह को एडजस्ट कर पाएंगे मैन्युअली। इसे बोलते हैं कस्टम मार्जिन। समझ में आ रहा होगा। इसको दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं, नैरो नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते डॉक्यूमेंट को, और थोड़ा सा साइज को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। अब दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे जो आता है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा गटर। अब गटर का मतलब ये है, वो गटर मत समझना कि जो लैटरिन वाला गटर सब समझ रहे हो आप, लैटरिन वाला गटर नहीं है, ये अलग गटर है। गटर का मतलब ये है दोस्तों, जैसे कि अगर आप देखते हो कि बाइंडिंग जो पेज होते हैं उसमें क्या होता है कि जो वो बाइंडिंग करते हैं तो साइड में अक्सर दब ना जाए, ठीक है। तो यहां से आप उस चीज को एडजस्ट कर पाएंगे, ये वो होता है गटर। मान लीजिए अगर बाइंडिंग कहां से होती है, लेफ्ट साइड से होती है या फिर ऊपर से होती है, दो साइड से होती है, या तो लेफ्ट साइड से होगी यहां से होगी, या से ऊपर से होती है। अगर आप ड्राइंग पेज देखते हैं तो ये बाइंडिंग यहां से होती है, ड्राइंग वाली, ठीक है। अगर आप वैसे पेज कॉपी लेते हो तो बाइंडिंग यहां से होती है नोट्स की। तो आप यानी कि बाइंडिंग्स के लिए होता है यूज। जैसे कि मैंने यहां कर लिया,
यहां से मैंने इसको, ये मैंने देखो अगर बढ़ा दिया कि मुझे लेफ्ट साइड से जो गैप है वो कितना रहना चाहिए, 1.2 इंच। ये आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमारे अक्षर दबे ना। तो मैंने यहां से जैसे बढ़ाया ना, देखो आप देख पा रहे हो प्रीव्यू में, यहां से बाइंडिंग का जो गैप है यहाँ नहीं कि अब बाइंडिंग की जाएगी तो वो अक्षर हमारे कटेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। ओके पे क्लिक करो, देखो तो देखो ये देखो इस प्रकार से मैंने ये यहाँ से स्पेस बढ़ाया तो इस प्रकार से स्पेस यहाँ से बढ़ चुका है। जरूरी नहीं मैं जितना बढ़ा रहा हूं उतना ही होगा, आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हो, ताकि मेरा अक्षर इतने में हो जाएगा। तो मैंने इस प्रकार से बाइंडिंग कर ली, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप सेट, यहाँ लेफ्ट था, टॉप करोगे तो बाइंडिंग ऊपर की तरफ से होगी। ये देखिए अब बाइंडिंग की जगह ऊपर की तरफ से रिमूव हो चुकी है, छूट चुकी है, ठीक है। हटाने के लिए आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से लेफ्ट कर दिया मैंने और यहाँ से रिमूव कर दिया, बाइंडिंग को 0 रख दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन होता क्या है, ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार के पेज होते हैं, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा ना, देखो सारे पेज हमारे एक साथ क्या हो चुके हैं, लैंडस्केप हो चुके हैं। हम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हो सारे पेज हमारे क्या हो जाएंगे, पोर्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर जरूरी नहीं है कि अगर आप चाहते हो कि पूरे पेज पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि मुझे ऐसा करना है कि पहला पेज पोर्ट्रेट हो और दूसरा पेज लैंडस्केप हो, ऐसे भी हो सकता है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और यहां जाकर कस्टम मार्जिन पर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे भी आता है अंदर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ऑप्शन। जब लैंडस्केप पे क्लिक किया और यहाँ आता है होल डॉक्यूमेंट की सभी करना है या दिस पॉइंट इज फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है, दिस पॉइंट इज फॉरवर्ड का मतलब कि जहां मेरा पॉइंट है ना उसके बाद वाला पेज, दिस पॉइंट इज फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, जहां मेरा पॉइंट था उसके बाद वाला पेज क्या हो चुका है, लैंडस्केप हो चुका है। समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मुझे ये करना है दूसरा पेज लैंडस्केप, अब मुझे करना है, अब मुझे तीसरा पेज क्या करना है, पोर्ट्रेट करना है। तो मैंने इस पे क्लिक करा, इसके सेकंड पेज पे क्लिक करोगे एंड पे, तो अब मुझे यहां गया, मैं कस्टम मार्जिन में गया और यहां कर दिया क्या, दिस पॉइंट इज फॉरवर्ड। इस पे क्लिक करा और ओके पे क्लिक करा। करना क्या, मुझे पोर्ट्रेट करना है और ओके पे क्लिक करा। तो देखिए जिस पॉइंट पर मैं सेकंड के बाद थर्ड पे गया तो ऑटोमेटिकली थर्ड के बाद वाले सारे पेज क्या हो चुके हैं, पोर्ट्रेट हो चुके हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर हम यहां से ठीक इसी प्रकार यहां क्या आता है, वोल्ड डॉक्यूमेंट। अगर सभी में करना है तो वोल्ड डॉक्यूमेंट करोगे तो और ओके पे क्लिक करते हैं, तो सारे पेज हमारे क्या हो गए, पोर्ट्रेट हो चुके हैं। समझ में आया होगा। अब हमारे पास साइज भी हो गया है, ओरिएंटेशन भी हो गया है और ये भी हो चुका है, साइज मार्जिन भी हो चुका है। अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, जिसका नाम क्या, काट लेता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। इसका नाम है हमारा कॉलम। अब कॉलम होता क्या है कि अपने कंटेंट को दो भागों में बांटना। जैसे कि हमारा ये पेज में काम कर रहा हूं तो ये एक ही पेज में हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे एक ही पेज में हो पा रहा है। अब मुझे ऐसा करना है कि ये दो पैराग्राफ दो भागों में बट जाए। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड लैपटॉप, कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में अंतर बताएं, ठीक है। तो मुझे इसको दो भागों में बांटना है। तो देखो ये जो कंटेंट हमारा कितने भागों में बट चुका है, दो भागों में बट चुका है, इस प्रकार से, ठीक है। समझाने के लिए मैंने बोल्ड किया दोस्तों। अगर मैं यहां 3 करूंगा तो ये कंटेंट कितने भागों में बट जाएगा, 3 भागों में बट जाएगा। 1 करूंगा तो दोबारा 1 में आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अगर मैं तीनों को सिलेक्ट करता हूं और मैं करता हूं तीनों भागों में बट जाए, तो ये कंटेंट हमारा तीनों भागों में बट चुका है। 1 करता हूं तो 1 में आ जाएगा। यहां क्या आता है, लेफ्ट। इसका मतलब क्या, लेफ्ट में जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसका मतलब होने वाला ये है कि आप लेफ्ट साइड से तो कम लिख पाएंगे और राइट साइड से ज्यादा लिख पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहां करता हूं राइट, तो हो जाएगा उल्टा कि आप राइट साइड से तो कम लिख पाएंगे और लेफ्ट साइड से ज्यादा लिख पाएंगे। फिर यहां क्या आता है, 1 करते हैं, यहां आता है हमारे पास मोर कॉलम। अब मोर कॉलम का मतलब होता है क्या है, मोर कॉलम पे क्लिक करेंगे, इसके एडवांस सेटिंग्स खुल जाएगी। यहां पर 3 कॉलम में ही बांट सकते हैं। मुझे बांटना है भाई ये बटे 4 कॉलम में बटे या 5 कॉलम में बटे। न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने कि आधा अक्षर यहाँ लिखे रहते हैं, फिर इधर खबरें होती है, किताब में आधे यहाँ खबरें लिखी होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस प्रकार से 4 भागों में इसको बांट दिया। बुक्स में देखते देखते होगे दोस्तों आप, जैसे कि मैं इसको 2 में कर लेता हूँ। अगर आप देखते होगे यहाँ पे लिखा रहता है, फिर यहाँ पे फोटो लगा देते हैं,
ठीक है, बाबर कौन था इसकी फोटो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर में भी इसका यूज करते हैं कॉलम का। ठीक है, फिर यहाँ पर जो दिया गया है लाइन बिटवीन, अब लाइन बिटवीन होता क्या है, अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ 2 कॉलम ले लिया, अब मुझे इनके बीच में एक लाइन क्रिएट करनी है, ये 2 भागों में बँट चुका है, तो लाइन बिटवीन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ लाइन बिटवीन पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, और यहाँ जाते हैं मोर सेटिंग में जाते हैं और लाइन बिटवीन पे क्लिक करते हैं और ओके पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखो लाइन आ गई है। सिलेक्ट करना अनिवार्य है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ जाके कर लेता हूँ इसको 3 कॉलम में बढ़ जाए तो 3 कॉलम में 3 लाइनें आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर मोर कॉलम में हम दोबारा जाते हैं, यहाँ स्पेस दिया गया, इसका मतलब ये है कि मुझे कॉलम के बीच में जो स्पेस है यहाँ से इस स्पेस को बढ़ाना घटाना है, तो यहाँ से आप बढ़ा या घटा सकते हैं। पहले कॉलम में मैं क्लिक करता हूँ, देखो इसके बीच में लाइन से जो गैप है वो काफी दूर हो चुका है। मोर कॉलम पे दोबारा जाते हैं, यहाँ अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ तो यहाँ सेकंड कॉलम के बीच में भी स्पेस आप यहाँ से बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसे कि आपको बढ़ाना है इस प्रकार से सेकंड कॉलम के बीच में भी गैप को आप बढ़ा पाएंगे, देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाके 1 करता हूँ तो इस प्रकार से 1 हो जाएगा। अब हमारे पास अगला ऑप्शन जो आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ब्रेक। अब ब्रेक होता है क्या है, ब्रेक का मतलब होता है कि अपने कंटेंट को अलग अलग पेजों में भेजना। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो मैं कंटेंट मैंने जो लिखा हुआ है एक ही पेज में लिखा हुआ है। अब हमसे ये कहा गया यहां से लेकर यहां तक कंटेंट पहले पेज में हो और बाकी का कंटेंट पेज नंबर 2 में ट्रांसफर हो जाए, यहां से यहां तक। तो आप कट पेस्ट भी कर सकते हो, तो आप कितने बार कट पेस्ट करोगे, बार बार थोड़ा ना करोगे। आप क्लिक करो और यहां जाके आप कर दो ब्रेक, देखिए ऑटोमेटिकली वो ब्रेक हो गया, दूसरे पेज में आ गया। ये ऑप्शन आपका अगर आपको ध्यान हो ना, ये यहाँ पे भी आता है पेज ब्रेक। ठीक है, अगर मैं यहां से भी करूंगा ना तो ये कंटेंट भी देखो अलग पेज में पहुंच जाएगा। दिखाता हूँ स्क्रॉल करके से, ये देखिए। समझ में आया नहीं आया, दोबारा समझ लेते हैं अगर समझ नहीं आया तो दोस्तों। जैसे कि मैं कंट्रोल ए डिलीट कर लेता हूँ इसको, मैंने यहाँ पर कंटेंट लिखा, पैराग्राफ लिख लिया है और कंट्रोल इसको मैं 1 का कॉलम कर लेता हूँ समझाने के लिए। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा अक्षरों का साइज क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। कंट्रोल ए कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कंटेंट जो लिखा हुआ है ये टेम्पलेट तक फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है और मुझे करना है कि टेम्पलेट के बाद वाला कंटेंट सेकंड पेज में आ जाए। आप यहाँ जाएं, कर दे पेज ब्रेक, अपने आप जाएगा वो कंटेंट। ठीक है, फिर हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है, कॉलम। अब कॉलम होता है क्या है, कॉलम के मतलब ये कि अगर अभी हमने ये कॉलम सीखा था, अगर हमें इस कंटेंट को 2 भागों में बांटना है, ये सीखा था ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 भागों में इसको बांट दिया इस प्रकार से। ठीक है, अब मुझे करना है कि यहाँ से बाद वाला कंटेंट दूसरे कॉलम में स्विच हो जाए। कहाँ से, फूटर से बाद। मैं सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे कि हाँ जी ये। अब मुझे फूटर के बाद वाला कंटेंट इस पेज में चाहिए, यानी इस कॉलम में आ जाए वो। तो आप यहाँ जाकर जैसे आप कॉलम पे क्लिक करोगे ना, तो देखो फूटर के बाद वाला कंटेंट यहाँ आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, जैसे कि अब मुझे इसको तीसरे कॉलम में बांटना है तो आपको 3 कॉलम यहाँ लेने पड़ेंगे। 3 कॉलम ले लिए मैंने, अब मुझे करना है क्या, इसके बाद वाला जो कंटेंट है वो कहाँ चाहिए, तीसरे पेज में चाहिए। तो मैं पहले इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे हाँ जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब मुझे क्या करता हूँ, यहाँ से इसको हाईलाइटर हटा देते हैं। मुझे यहाँ से बाद वाला कंटेंट तीसरे कॉलम में चाहिए, बांटना है, तीसरे कॉलम में जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली तीसरे कॉलम पे स्विच हो जाएगा। तो ये होता है ये कौन सा ऑप्शन, कॉलम का। और एक ऑप्शन और भी है इसका, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपने इसको 3 कॉलम में बांट लिया है। ठीक है, अगर मैंने यहां पैराग्राफ लिख लिया, क्या लिख दिया, पैराग्राफ आपको लिख के दिया मैंने ऐसे। ठीक है, पैराग्राफ लिख के दिया और जैसे कि अब मुझे यहां पे काम कराना है इस वाले कॉलम पे, अगर आप क्लिक करोगे ना, प्रयास करो, वो यहां पर नहीं आ पाएगा। यहां से यहां लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कॉलम पे जैसे क्लिक करोगे ना, यहां आ जाएगा। ठीक है, अब ये लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर इस लाइन वाले ऑप्शन को चालू कर रखा है, इस लाइन आ रही है। अगर यहाँ से यहाँ काम कराना है तो आपको यहाँ जाके करना पड़ेगा, कॉलम यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है,
टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग होता है क्या, इसको समझाने के लिए हमको ऑन कर लेते हैं और पूरा कंटेंट यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। और मैं इसको पैराग्राफ ले लिया, कंट्रोल ए, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि कंटेंट यहाँ दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से क्लिक करके एंटर मारता हूँ, कोई भी पता कर सकता है कि यहाँ पे क्या मारा गया है, एंटर मारा गया है। यहाँ से पैराग्राफ को अलग से स्विच कराया गया, यानी कि तोड़ा गया, यानी कि एंटर मार का अलग किया गया है। चल जाएगा पता। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको ये देखो यहाँ लेके चलता हूँ। मैंने आपको होम टैब में सिखाया था शो एंड हाइड। जैसे यहाँ क्लिक करूंगा, कोई बता देगा कि यहाँ पर एंटर मारा गया, यहाँ एंटर मारा गया, यानी कि ये इससे एसी में था, इसको अलग किया गया है। अब हमें ऐसा करना है कि ये अलग तो हो पर पता ना चले कि ये अलग हुआ है, तो यहाँ पर एंटर बटन प्रेस किया गया है। कंट्रोल जेड बटन दबा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे यहाँ से इसको अलग करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ जाकर कर देता हूँ इसको टेस्ट कॉलम, ये अलग हो गया है, पर कोई कहेगा नहीं कि वो यहाँ से उठ के यहाँ आया है। समझ में आया नहीं है? जैसे कि मुझे इसको यहाँ से अलग करना है, यहाँ गया, मैं टेक्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ से यहाँ अलग हो चुका है। अगर मैं यहाँ एंटर मारता ना भी, तो देखो कोई भी कह देगा कि यहाँ पर एंटर मारा गया है। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ जाता हूँ, शो हाइट पे क्लिक करो, देखो देखो यहाँ पर सिंबल आ रहा है क्योंकि यहाँ एंटर मारा गया था। यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पैराग्राफ एंड हुआ था, एंड होने के बाद यहाँ से दोबारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये होता है टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन। ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल जेड करके दोबारा नॉर्मल कर लेते हैं और यहाँ से शो एंड हाइड हटा लेते हैं। जिनको शो एंड हाइड नहीं पता वो डे1 की वीडियो को वॉच करें। फिर यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज का मतलब होता है क्या है, ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक ए न्यू सेक्शन, यानी कि सेक्शन बनाना होता है। देखिए इसको मैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। तो देखिए जैसे कि अगर आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे सभी में हेडर सेम आ रहा है। अगर आप यहाँ लिखोगे, कुछ भी लिखते हो, ग्लोबल कंप्यूटर में लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हेडर सब में सेम आने वाला है। क्यों, क्योंकि सभी में हेडर क्या, अभी इसमें सेक्शन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सेक्शन यहाँ लगा दूं, जैसे कि मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल हेडर को, और यहाँ गया पेज लेआउट में गया और यहाँ जाके मैंने क्या कर दिया, इसका सेक्शन बना दिया कि यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन 1 रहना चाहिए, बाकी का हिस्सा सेक्शन 2 में बढ़ जाए। तो यहाँ जाके मैंने कर दिया नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी अगर मैं डबल क्लिक करूंगा ना, तो देखो ये हेडर सेक्शन 1 हो गया, ये भी सेक्शन 1 हो गया और ये सेक्शन क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। अब आप इससे फायदा ये होने वाला कि आप अलग अलग पेज में अलग अलग बॉर्डर लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आप अभी बॉर्डर लगाएंगे तो सेम बॉर्डर आएगा, और अभी मान के चलो सेक्शन नहीं होता तो सेम हेडर आता। तो सेक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, इससे ये फायदा होने वाला है कि आप अलग अलग पेज में अलग अलग हेडर लगा सकते हो, फूटर लगा सकते हो और बॉर्डर भी लगा सकते हो। जैसे कि ये सेक्शन 2 है, मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसका हेडर चेंज करना है। लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन को अनटिक करो और यहाँ जाके आप इसका हेडर चेंज कर लो। जैसे मुझे करना है यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर डाल दिया, कंप्यूटर सेंटर। अब आप देख रहे हो ये सेक्शन 1 है और ये सेक्शन 2 है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपने सेक्शन को चेंज कर सकते हो अपने पेज पर। ठीक है, अब अगला ऑप्शन जो आता है यहाँ पर, अब हम लेके चले, ये कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। कंटिन्यू होता क्या है ये अभी हम बताएंगे जब लाइन नंबर का ऑप्शन आएगा। फिलहाल हमारे पास इवन आता है और ओड आता है। इवन और ओड का मतलब ये कि मान लीजिए जैसे कि अब आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ऐसे, और ओड नंबर 1, 3, 5, 7। अब मुझे ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो कंटेंट है वो दूसरे पेज में स्विच हो जाए। जैसे कि चले जाए, वो इवन कर दिया, सेकंड पेज में चले जाए। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कंटेंट हमारा कहाँ चले गया, सेकंड पेज में चले गया। अगर मैं पेज नंबर लगा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ लगा दिया मैंने, टॉप में लगा दिया, पेज नंबर लगा दिया ऐसे। ठीक है, और इस पेज नंबर को क्या कर लेता हूँ, यहाँ से सिलेक्ट करके बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लिया, साइज को यहाँ से बड़ा कर लिया। ये देखो अब आप देख पा रहे हैं पेज नंबर 2 पे ऑटोमेटिक क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अगर मैंने इसे दोबारा सिलेक्ट किया यहाँ से, मुझे करना है कि यहाँ से ये कंटेंट स्विच होके कहाँ चले जाए, ये 2 में गया था, दोबारा क्लिक करा ये सेकंड में आ जाए। तो देखो इस सेकंड में चले गया, 1, 2 फिर 4। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद फिर 2 आएगा, फिर 2 के बाद 4 आएगा, फिर 4 के बाद 6 चले जाएगा। जैसे यहाँ से मुझे कंटेंट कराना अलग, यहाँ मैंने कर दिया क्या, क्लिक किया, देखो ये 6 नंबर पेज पे स्विच हो गया है। अगर मुझे ये कंटेंट जो है ये 3 नंबर पेज में कराना है तो सिलेक्ट करूंगा। यहाँ अगर मैं जाऊंगा ना दोस्तों,
और यहाँ कर दिया ओड नंबर, एक के बाद ये कंटेंट कहाँ चले गया, 3 नंबर पे चले गया। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और मुझे मुझे चाहिए 3 के बाद कहाँ चले जाए, 5 में चले जाइए, तो यहाँ जाके मैं कर दूंगा ओड पेज, तो 5 में चले जाएगा। इस प्रकार से आप अपने कंटेंट को अलग अलग पेजों में स्विच करा सकते हैं। कंट्रोल ए करते हैं, डिलीट करते हैं, और मैं यहाँ से हेडर को रिमूव कर लेता हूँ, हेडर लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ से भी ये रहा हेडर, ये रहा, रिमूव यहाँ से हो जाएगा। क्लोज करते, जूम कर लेते हैं स्क्रीन को, पैराग्राफ दोबारा इंसर्ट कर लेते हैं दोस्तों, और साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं ऐसे। जूम आउट कर लेते हैं स्क्रीन को ताकि आपको समझ में आता रहे। लाइन नंबर आता है, लाइन नंबर पहला ऑप्शन था कंटिन्यू पर, अगर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो लाइनें लगातार चल रही है, दिखाई दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, जूम करके देखो, लाइनों का सीक्वेंस लगातार कंटिन्यू हर एक पेज में लगा हुआ आ रहा है। कंटिन्यू का मतलब होता है बिना रुके लाइनें चलेगी। अगर मैं यहाँ जाता हूँ, अगर यहाँ जाके कर देता हूँ रीस्टार्ट इस पेज, का मतलब होगा ये, जैसे पेज एंड होगा ना, पेज एंड होते ही ऑटोमेटिक 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ करता हूँ नन पे क्लिक करूंगा, सारी लाइनें सारी हट जाएगी। अदरवाइज अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे आता है क्या, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, वही आगे चीज दोस्तों जो अभी आई थी सेक्शन वाली, कि मुझे सेक्शन बनाना है। जैसे कि मुझे यहाँ से अभी मैंने बताया था ना ये ऑप्शन, कि मैं अभी करवाऊंगा ये ऑप्शन कंटिन्यू वाला ऑप्शन, ये भी देखो यहाँ सेक्शन के लिए, ये देखो करवा दे। जैसे कि मुझे लाइन यहाँ से सेक्शन इसका अलग करना है, तो आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ जाके करो क्या, कंटिन्यू पे क्लिक करो, ये यहाँ से सेक्शन अलग बन जाएगा। यहाँ से सेक्शन अलग बनाना है, तो यहाँ गया कंटिन्यू पे क्लिक किया, इसका सेक्शन अलग हो गया। यहाँ क्लिक किया, यहाँ से इसका सेक्शन अलग बनाना है, तो देखो कंटिन्यू पे क्लिक सेक्शन किया। इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले लाइन नंबर हटा लेता हूँ, यहाँ से डन करता हूँ। अब मैं यहाँ करता हूँ रीस्टार्ट इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो अब होगा क्या, जहां से मैंने सेक्शन बनाया था 1 2 3 6, जो मैं सेक्शन बनाया था वहां से ऑटोमेटिकली 1 से सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वहां से लाइन नंबर 1 उठा लेगा वो। जैसे मैंने एक सेक्शन यहाँ बनाया था, एक सेक्शन यहाँ बनाया था, ठीक है, एक सेक्शन यहाँ बनाया था, तो इस प्रकार से वो क्या होता है, सेक्शन को उठा लेगा, दोबारा लाइनों को 1 से काउंट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, पहले मैं यहाँ से रन करता हूँ। यानी जिस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूंगा ना, वहाँ लाइन नंबर आएगा नहीं। जैसे कि मैं सिलेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ हाईलाइट, ताकि आपको समझ में आता रहे कि यहाँ पर मैंने क्या लगाया, सप्रेस लगाया। यहाँ जाता हूँ, मैं करता हूँ उसको सिलेक्ट करके कर दिया मैंने, इसको सप्रेस कर दिया, ठीक है। और इसे भी सिलेक्ट करके क्या करता हूँ, सप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब लाइन लगाता हूँ सिलेक्ट करके, यहाँ गया और मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो लाइन नंबर लगी है, जिसको मैंने सिलेक्ट किया वो छोड़कर हर हर जगह लाइन नंबर लग चुकी है। तो ये लाइन नंबर का ऑप्शन था, हटाने के डन कर सकते हैं। और हाइपरनेशन आपको पता है, हाइपरनेशन होता है इनकम्प्लीट वर्ड को पूरा करना। जैसे मैं हाइपरनेशन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक जैसे क्लिक करता हूँ, जहां जहां इसको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि यहाँ रिक्वायरमेंट लगी गैलरी, तो यहाँ हाइपरनेशन लग चुका है। करंट, यहाँ हाइपरनेशन लग चुका है, देखो यहाँ पे भी लग चुका है करंट पे, ठीक है। अगर मैं और अधिक समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या हूँ, इसको 2 पेजों में बांट लेता हूँ, तो 2 कॉलम में बांट लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है, और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस पैराग्राफ को, कंट्रोल ले, इसको मिनिमाइज कर छोटा कर लेते हैं। अगर मैं अब जाता हूँ यहाँ पर और हाइपरनेशन लगाता हूँ, इसको ऑफ कर लेते हैं, फिर यहाँ से नन कर लेते हैं और हाइपन ऑटोमेटिक पे क्लिक करते हैं, आप करते हैं हाइपरनेशन। और आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर हाइपन लग गया है, ठीक है, यहाँ हाइपन लग चुका है, ठीक है। इस प्रकार से ये हाइपन क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्ड को पूरा करता है। अगर मैं मैनुअल पे क्लिक करूंगा, तो ये पूछेगा कहाँ हाइपनेशन लगाना है, मुझे लगाना है डी के बाद लगाना है हाइपनेशन, यहाँ लगाना है डी के बाद। तो ओके पे जैसे क्लिक करूंगा ना, तो अगर आप देख पाएंगे, क्लोज करके दिखाता हूँ, जो हाइपनेशन जो लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ, डी के बाद लगा हुआ हाइपनेशन। कहाँ लगाया था हमने हाइपनेशन, डिजाइन में लगाया था ना, तो देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है। अगर मैं हाइपरनेशन में दोबारा जाता हूँ मैनुअली पे, और जैसे मुझे इसमें लगाना है, इसको चेंजेस करना है, नहीं करना है, इस इधर करना है, मुझे एफ ओ के बाद हाइपरनेशन लगाना है। इस पे क्लिक किया, देखो एफ ओ के बाद हाइपरनेशन, कमांड में कहाँ लगाना है, सी ओ एम के बाद यहाँ लगाना है हाइपरनेशन, सी ओ के बाद, देखो सी ओ के बाद लगाया। इस प्रकार से आप हाइपरनेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, कि वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।